हेलो बच्चा, नमस्कार। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल एक्सरसाइज 6.3 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 खत्म किया था, आज इस वीडियो में इसके नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, 2 के बाद वाले क्वेश्चन। तो हम लोग का एक्सरसाइज 6.3 चल रहा था, ठीक है ना। तो आइए बिना देर के हुए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। दोस्त, चैनल पर नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। देखिए दोस्त, क्वेश्चन कह रहा है समलंब एबीसीडी। समलंब बोला है तो पहले हम एक समलंब बना लेते हैं, ठीक है। पहले जो जो दोस्त बोला रहता है वो आप बना लेंगे, ठीक है। ये मान लो एक समलंब मैंने बना दिया, एक मैंने ये समलंब बना दिया, ए बी सी डी। मैंने एक समलंब बनाया दोस्त ए बी सी डी, ठीक है। अब देखिए आगे क्या कह रहा है। इसमें ए बी समानांतर है डी सी के। जो ये ए बी है दोस्त, ये समांतर है सी डी के। आप लोग को पता है कि समलंब में कोई एक पेयर, एक युग्म बराबर होते हैं। जैसे इसमें दे रखा है ए बी जो बराबर है सी, मतलब ए बी पैरेलल है सी डी, दे रखा है हमें। और बोल रहा है इसके विकर्ण ए सी और बी डी है। इसके जो विकर्ण है दोस्त, इसके विकर्ण इसके विकर्ण दोस्त है ए सी और बी डी। ए सी यहाँ पर ए सी कर देते हैं हम लोग, और एक बी डी यहाँ पर बी डी कर देते हैं, ठीक है। इसके विकर्ण जो है ए सी है और बी डी है। परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये मान लो ओ है, ये ओ पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, ठीक है। ये विकर्ण ए सी और बी डी। बोल रहा है दो त्रिभुजों की समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए दर्शाइए कि, मतलब समरूपता कसौटी का प्रयोग करते हुए हमें दिखाना है ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी है। प्रूव करना है हमें क्या, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? पहले कुछ नहीं करना है आप लोग को, मैंने बताया है कि पहले जो जो बोलेगा वो आपको लिखना है दोस्त, ठीक है ना। आइए लिखते हैं। देखिए दोस्त, पहले जो जो दिया है हमें गिवन है। क्या गिवन है? कि ए बी सी डी एक समलंब समलंब है। ए बी सी डी समलंब है, ठीक है। और इसके विकर्ण, और इसके विकर्ण, इसके विकर्ण ए सी व बी डी है ना। ए सी व बी डी है। ये हमारे पास गिवन है। जो परस्पर बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं, ये भी लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। देखिए अब हम चलेंगे दोस्त, पहले तो हमें सिद्ध करना है, ये भी लिख लीजिए। सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। सिद्ध करना है दोस्त ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी और बट्टा में ओ डी। हमें ये प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे? अगर हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी को समरूप दिखा दें तो इनकी संगत भुजाओं का अनुपात बराबर हो जाएगा। हो जाएगा कि नहीं? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएगा। अगर हम त्रिभुज ए ओ बी और त्रिभुज डी ओ सी को समरूप दिखा दें तो इनके संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम समरूप कैसे दिखाएंगे? अगर मान लीजिए अब हम चलते हैं त्रिभुज त्रिभुज ए ओ बी तथा त्रिभुज
DOC में, त्रिभुज AOB और DOC में हम चलते हैं। ठीक है, तो इसमें ये बताइए, देखिए दोस्त, ये बताइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ठीक है, ये देखिए AB एक समांतर रेखा है DC के, ये जो AB है वो समांतर है DC के। जब कोई दो भुजा दोस्त आपस में समांतर होते हैं तो उनके बीच एक तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है, तो इसके विपरीत कोण, ये कोण इस कोण के बराबर हो जाता है एकांतर कोण से। यही एकांतर कोण होते हैं। जब कोई दो भुजा समांतर हो तो उसके बीच जो तिर्यक रेखा काटती हुई जाती है, तो इसके विपरीत कोण, ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर हो जाते हैं। तो देखिए ये समांतर रेखा है, इसके बीच एक तिर्यक रेखा काटती हुई जा रही है, तो ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण से। कारण दे सकते हैं आप लोग, ठीक है। और ये कोण देखिए, ये समांतर रेखा है और एक तिर्यक रेखा ये भी जा रही है, तो ये कोण और ये कोण भी बराबर हो जाएंगे। हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हो जाएंगे। तो देखिए त्रिभुज इसमें AOB में और DOC में चले हैं ना, तो कोण B जो है दोस्त, कोण B बराबर हो जाएगा कोण D के। कैसे हो जाएगा? एकांतर कोण से। एकांतर कोण से, ठीक है। और कोण A जो बराबर हो जाएगा कोण C के, कोण A बराबर हो जाएगा कोण C के। क्यों हो जाएगा? एकांतर कोण से, ये भी एकांतर कोण से, एकांतर कोण से, ठीक है। इतना आप लोग को क्या क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल क्लियर है। अब एक बात नोटिस करिएगा दोस्त, देखिए ये केंद्र O है हम लोग का ना, बिंदु O है, तो हम जस्ट यहां पर कर देते हैं, ठीक है। अब बताइए कि ये कोण इस कोण के बराबर होगा। क्यों होगा? शीर्षाभिमुख कोण है ये दोनों। जब कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, जब दो रेखाएं एक ही बिंदु पर काटती हैं, प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसके सामने के कोण जो होते हैं दोस्त बराबर होते हैं। क्लियर है? यही होते हैं शीर्षाभिमुख कोण। शीर्षाभिमुख कोण क्या होते हैं? जब कोई दो रेखाएं एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं, तो उसके सामने के कोण आपस में बराबर होते हैं। क्लियर है? अब बोलोगे जी सर। तो यहां से हमें मिल गया क्या? ये कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC। कोण AOB बराबर हो जाएगा कोण DOC के, DOC के, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण है। शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से, ठीक है। तो ये जो हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। तो हमें यहां दिखाई दे रहा है कि ये जो त्रिभुज हमने लिया था, त्रिभुज AOB और DOC में, इसके तीन कोण हमने बराबर दिखा दिए। ये कोण, ये कोण, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर, ये कोण इस कोण के बराबर। तो हमने, तो ये क्या हो जाएंगे कि एंगल 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 कसौटी से ये त्रिभुज जो AOB समरूप हो जाएंगे त्रिभुज DOC के। हो जाएगा कसौटी एंगल 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 से। तो यहां पर लिखेंगे इसलिए, अतः, लिखेंगे अतः दोस्त, एंगल 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 कसौटी से, कसौटी से, कसौटी से त्रिभुज AOB, त्रिभुज AOB समरूप हो जाएंगे दोस्त त्रिभुज DOC के। हमने ये दिखा दिया समरूप। ये त्रिभुज, ये और ये त्रिभुज और ये त्रिभुज आपस में समरूप है।
तो बताइए समरूपता की कंडीशन क्या होती है? जब दो त्रिभुज आपस में समरूप हो तो उनकी संगत भुजाओं का अनुपात भी बराबर होता है। बराबर होता है कि नहीं दोस्त? अब बोलोगे जी सर, हमने प्रमेय 6.3 में ही पढ़ा था कि जब दो त्रिभुजों का संगत कोण आपस में बराबर है तो उनके संगत भुजाओं के अनुपात भी समान हो। पढ़ा था हमने। अब बोलोगे जी सर, तो यहां पर लिख सकते हैं दोस्त, इसलिए ओ ए, ओ ए अब बट्टा में ओ सी, ओ ए बट्टा में ओ सी बराबर हो जाएगा ओ बी, ओ बी अब बट्टा में ओ डी, और ये वाला भी भुजा बराबर हो जाएगा ए बी अब बट्टा में डी सी बराबर ए बी अब बट्टा में डी सी। तो लेकिन हमें तो दो ही भुजा पूछा है, दो भुजाओं का अनुपात ही प्रूव करने के लिए पूछा है, तो हमें क्या क्या पूछा इसमें से देख लेते हैं। बोल रहा है प्रूफ क्या करना था? ओ ए बट्टा ओ सी, ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी। तो हमें इस भुजा को लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए हमारा ओ ए बट्टा ओ सी बराबर ओ बी बट्टा ओ डी प्रूव होता है। कारण लिख देंगे आप लोग, यहाँ पर ब्रैकेट में कारण लिखना बहुत जरूरी है ताकि एग्जामिनर आप समझ सके कि बच्चे ने किस कारण ये कर दिया है। तो आप कारण दिखाए रहेंगे तो फट से चेक करेंगे, नंबर देकर आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो देखिए यहां पर लिख देना समरूप त्रिभुज की संगत, समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, समानुपाती होती है, होती है। बस यही कंडीशन आपको लिख देना है। बस हम लोग का यहाँ पर प्रूव होकर आ चुका है। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था। ठीक है, आप लोग देख सकते हैं दोस्त कितना आसानी तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व कर लिया। अब हम चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इसको आप लिखेंगे जरा, नहीं तो स्क्रीनशॉट मारना है तो मार सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोगों ने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग को कैसा लगा, बताइए। मैं उम्मीद करूंगा दोस्त आप लोग को एकदम जबरदस्त तरीके से समझ आ गया होगा। तो चलिए अब हम इसको करेंगे इरेज। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4 पर। ठीक है, इसको अब हम करेंगे इरेज। बहुत ही शानदार क्वेश्चन था दोस्त, मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट। क्या है, इस क्वेश्चन को हमने पीछे सॉल्व किया था एक्सरसाइज 6.2 में, आप लोग को याद होगा, लेकिन हमने सॉल्व किया था थेल्स प्रमेय से। किस प्रमेय से? थेल्स प्रमेय से। लेकिन यहाँ समरूपता कसौटी की बात कर दिया था। ठीक है, इसलिए हमें ऐसा करना पड़ा, नहीं तो थेल्स प्रमेय, तो थेल्स प्रमेय लगाना होता तो अभी तक हमने इस क्वेश्चन को उड़ा दिया होता। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 4 लिख दे, आइए लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है दोस्त आकृति, आकृति, आकृति 6.36 में, 6.36 में क्या दिया है? बोल रहा है क्यू आर बराबर है क्यू टी के, क्यू आर जो बराबर है क्यू टी के, क्या यही ना है? क्यू आर बट्टा क्यू एस दोस्त, क्यू आर बट्टा क्यू एस बराबर है क्यू टी बट्टा में पी आर के, पी आर के। ठीक है, तथा, तथा कोण वन, कोण वन बराबर है कोण टू के, ये बराबर है। ठीक है, कोण वन बराबर कोण टू। फिर बोल रहा है दर्शाइए कि, क्या? दर्शाइए कि, दर्शाइए कि, बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर है, टी क्यू आर है। हमें ये प्रूव करना है। ठीक है, क्या प्रूव करना है? आकृति 6.36 में पहले तो आकृति बना लेते हैं, तब उसके बाद समझाते हैं। ठीक है, आकृति बनाएंगे दोस्त।
जैसे ये हमारे पास एक आकृति है, ठीक है। इस आकृति का नाम है पी टी क्यू आर। ये टी है दोस्त, ये क्यू है, ये आर है, टी क्यू आर है। फिर यहां से एक रेखा आई है, ये, ठीक है। फिर यहां से एक रेखा ये क्या, हाँ यहां से ये, ठीक है। नाम दे देते हैं, ये P है, ये S है, ये हमारे पास है। ये कोण 2 है दोस्त, और ये कोण 1 है। इतना ही दिया है बस। देखिए बोल रहा है हमें आकृति 6.36 में क्यू आर बराबर है क्यू आर बटा क्यू एस। तो क्यू आर अब बट्टा में क्यू एस दिया है, और क्यू टी अब बट्टा में पी आर दे दिया है। कहा है पी आर दे दिया है। अगर देखिए क्यू आर बट्टा क्यू एस दिया है, और क्या दिया, क्यू टी बट्टा में पी आर दे दिया, तथा कोण 1 जो है वो बराबर है दोस्त कोण 2। कोण 1 जो बराबर है कोण 2 ये दिया है, ठीक है। और दर्शाना है हमें पी क्यू एस समरूप त्रिभुज पी क्यू आर। अगर देखिए दोस्त, अगर यहां पर जो पी आर है, अगर इसके जगह बताऊं, इसके जगह पी क्यू होता, तो हम कह सकते हैं कि यहीं पर कि ये त्रिभुज जो होंगे पी क्यू एस समरूप होंगे पी क्यू, हम कह सकते। लेकिन यहां पर चेंजेज है, तो हमें सिद्ध करना है। तो आइए पहले जो दिया है उसको लिखते हैं। पहले दिया है, गिवन है, गिवन है, क्या गिवन है कि क्यू आर बट्टा में क्यू एस बराबर बराबर क्यू टी का बट्टा में पी आर, ये गिवन है। आप इसको मान सकते हो तो समीकरण 1, क्योंकि आगे हमें आवश्यकता पड़ेगी इसकी, ठीक है। और तथा तथा कोण 1 बराबर है कोण 2 के, ये भी दिया है हम लोग को। कोण 1 जो है बराबर है कोण, ये दिया है। हमें सिद्ध करना है, क्या बच्चा, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, हमें सिद्ध करना है त्रिभुज पी क्यू एस समरूप है त्रिभुज टी क्यू आर के, हमें प्रूव करना है। तो कैसे प्रूव करेंगे, ठीक है। तो आइए पहले तो हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू आर में। क्या हमें नहीं त्रिभुज पी क्यू एस समरूप दिखाना है पी क्यू आर के ना। तो हम चलते हैं त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज पी क्यू आर में। अब इसमें आप ध्यान से देखिएगा, हमने क्या चला, हमने लिया, अब देखिए हमने लिया त्रिभुज पी क्यू एस और त्रिभुज टी क्यू आर। तो देखिए इसमें कोण क्यू जो है वो बराबर होगा कोण क्यू के, बराबर होगा कि नहीं। जब हम त्रिभुज पी क्यू एस ले रहे हैं और टी क्यू आर पढ़ रहे हैं, तभी भी क्यू दोनों में आ रहा है। इस त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तभी भी क्यू आ रहा है, इस बड़ा त्रिभुज को पढ़ रहे हैं तभी भी क्यू आ रहा है। तो कोण क्यू जो है बराबर होगा कोण क्यू। क्यों होगा, उभयनिष्ठ है, दोनों में आ रहा है, उभयनिष्ठ है ना। तो यहां पर लिखेंगे कोण क्यू बराबर होगा कोण क्यू के। रीजन, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा, अब ये कोण बराबर है ना, ये कोण ये बराबर है ना। अगर ये कोण बराबर है तो इसके अंतर्गत कौन सी भुजा है, आप बोलोगे सर ये वाली भुजा है और ये वाली भुजा है। अगर इन दो भुजाओं का अनुपात हम बराबर दिखा दें, अगर इन दो भुजाओं का अनुपात हम बराबर दिखा दें, तो क्या हम कह सकते हैं दोस्त कि त्रिभुज पी क्यू एस और टी क्यू आर
समरूप होंगे। कौन सी कसौटी से? SAS कसौटी से। एक एंगल बराबर है और इसके अंतर्गत दो भुजाएं हैं। इन दो भुजाओं का अनुपात अगर हम बराबर दिखा दें तो कसौटी SAS से हम कह सकते हैं कि ये त्रिभुज दोनों समरूप होंगे। ठीक है, तो आइए अब बताइए मुझे एक रीजन दिया हुआ है हमारे पास ना, कोण 1 बराबर कोण 2 है। आप पीछे पढ़े होंगे कक्षा 9th में कि एक ही त्रिभुज में, ये त्रिभुज एक बन रहा है ना, ये त्रिभुज बन रहा है, जैसे ये कोण इस कोण के बराबर है। तो आप पीछे पढ़े होंगे कक्षा 9th में, अगर एक त्रिभुज में दो कोण बराबर होते हैं तो उसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर, उनके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होती है। ठीक है, तो यहां पर हम लिख सकते हैं दोस्त कि त्रिभुज PQR में ये देखिए कोण 1 बराबर है ना कोण 2 के, तो हम कह सकते हैं कि इसके सामने की भुजा भी आपस में बराबर होंगी, यानी PQ भुजा PQ बराबर हो जाएगी दोस्त, बराबर हो जाएगी ये त्रिभुज है ना QR के, QR के, यही हो जाएगी ना, बताइए। नहीं नहीं सॉरी, ये कोण 1 के बराबर की सॉरी कोण 1 के सामने की भुजा PR है, सॉरी भाई। ठीक है, बहुत बड़ी गलती हो जाती है यहाँ पर, हमने देखा नहीं। ये कोण 2 के सामने की भुजा PQ है और कोण 1 के सामने की भुजा आप ये मत ले लेना क्योंकि कोण यहां बन रहा है, तो ये वाली भुजा लेंगे PR। ठीक है, तो रीजन दे दीजिए, सम्मुख भुजा है, सम्मुख भुजा। ठीक है, रीजन हो गया हम लोग के पास सम्मुख भुजा। अब देखिए ये हमारे पास PQ बराबर PR आ गया। अब जो ऊपर दिया था ये समीकरण एक हमने जिसे माना दिया था, इसको नीचे उतारेंगे जरा, देखिए QR बट्टा में QS बराबर हो जाएगा QT बट्टा में PR। मैंने अभी शुरुआत में ही बताया था अगर हम इस PR के जगह, इस PR के जगह अगर PQ हो जाता तब हम कह सकते हैं कि ये जो दोनों त्रिभुज है वो समरूप हो जाएंगे। ठीक है, देखिए हम इसको क्या लिख सकते हैं दोस्त, QR बटा में QS, QR बटा में QS बराबर QT बटा में PR। PR के जगह हम क्या लिख सकते हैं, PR के जगह PQ लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, PQ लिख सकते हैं, यहां पर लिख देना चूंकि PQ बराबर है PR के, तो PR के जगह पर हम लिख सकते हैं PQ। अब देखिए क्या हो गया, क्या एक कोण बराबर है और इसके अंतर्गत, इस कोण के अंतर्गत दो भुजाओं का अनुपात क्या बराबर है, अगर बराबर है तो हम कह सकते हैं दोस्त कि त्रिभुज PQS और TQR क्या हो जाएंगे, समरूप हो जाएंगे। देखते हैं ध्यान से, ये कोण जो है एक बराबर था, कोण Q जो है बराबर था, तो इसके अंतर्गत दो भुजा का अनुपात देखते हैं क्या बराबर है। एक तो पहले पढ़ेंगे हम किसे, QR, ये QR बट्टा में हो जाए QS, ये तो अनुपात सही है, एक बड़ा त्रिभुज और एक छोटा त्रिभुज का अनुपात। ठीक है, और यहाँ पर PQ बट्टा में PQ है, क्या देखते हैं, PQ बट्टा में PQ है, तो हम अतः कह सकते हैं दोस्त कि इसलिए त्रिभुज PQS समरूप हो जाएंगे TQR की कसौटी से, SAS कसौटी, कसौटी लिख देंगे यहाँ पर रीजन में, SAS कसौटी से, SAS कसौटी से प्रूव्ड हो गया, यही प्रूव्ड करना था ना हमें, प्रूव्ड हो चुका है। ठीक है, मेरी तबीयत थोड़ा खराब है, दवा चल रहा है, ठीक है, गला वाला सब जकड़ा हुआ है, जुकाम हो गया है और बुखार भी है। तो एक और क्वेश्चन बताएंगे फिर उसके बाद आप लोग को आजाद कर देंगे। तो हमें ये प्रूव्ड करना था, ये प्रूव्ड हो चुका है, क्या आप लोग को पता चला?
ये कसौटी जो थी प्रमेय 6.5 थी ना, कि अगर दो त्रिभुजों में एक कोण बराबर है तो उसके अंतर्गत दो भुजाओं का अनुपात भी समान होना चाहिए। तो इसके अंतर्गत दो भुजाओं का अनुपात भी हमने समान दिखा दिया ना। तो हम कह सकते हैं कि त्रिभुज पी क्यू एस समरूप हो जाएंगे त्रिभुज टी क्यू आर के। ठीक है, क्या ये क्लियर हुआ? आप बोलोगे जी सर एकदम आसानी तरीके से क्लियर हो। तो अब आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। बहुत ईजी क्वेश्चन है वो। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। मैं उसको क्वेश्चन को लिखूंगा नहीं क्योंकि बड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, इसको अब मैं मिटाता हूं, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 मैं बताता हूं। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है दोस्त। ठीक है, क्या बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। देखिए, इसमें फिगर नहीं बनाया है, क्वेश्चन जो बोला है वैसे वैसे हम करते चलेंगे। बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं। पहले एक त्रिभुज की चर्चा है, तो त्रिभुज पहले तो हम भैया बना लेते हैं, नहीं बनाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पहले हमने एक त्रिभुज बना लिया। ठीक है, नाम दे देते हैं दोस्त पी क्यू आर, हमने नाम दे दिया। ठीक है, बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में, पी क्यू आर त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर ना, पी आर और क्यू आर, पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। यानी पी आर पर बिंदु एक बिंदु है और क्यू आर पर एक बिंदु है। पी आर पर बिंदु एस है और यहाँ पर क्यू आर पर बिंदु टी है। तो इन दो बिंदुओं को हम मिला देते हैं। ठीक है, मिला देते हैं। तो बोल रहा है त्रिभुज पी क्यू आर की भुजाओं पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी है। पी आर और क्यू आर पर क्रमशः बिंदु एस और टी स्थित है। ठीक है, कि कोण पी इस प्रकार स्थित है कि कोण पी बराबर कोण आर टी एस। यानी जो कोण पी है वो इक्वल है कोण, कोण कौन से बाबू? आर टी एस। कहाँ है? आर टी एस, इस कोण, यही ना है। कोण पी जो है वो बराबर है कोण कोण आर टी एस, आर टी एस। जो बीच में कोण होता है वही बराबर होता है। ठीक है, आप लोग को क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो कोण पी बराबर है कोण आर टी एस है। दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है, आर पी क्यू समरूप है त्रिभुज आर टी एस के, आर टी एस के हमें दिशा दिखाना है। पी क्यू आर ना, नहीं पी क्यू आर नहीं, आर पी क्यू समरूप है टी आर एस ना, आर टी एस, आर टी एस। ठीक है, तो हमें प्रूव करना है। ठीक है ना दोस्तों, तो आइए पहले तो हम लिखते हैं जो जो दिया है। यहाँ पर गिवन है, यहाँ पर दिया है क्या? त्रिभुज पी क्यू आर ना, हाँ त्रिभुज पी क्यू आर में क्या क्या दिया है? दिया है दोस्त कोण पी जो है, जो कोण पी है दोस्त वो बराबर है कोण पी के। आरटीएस लिखा था लेकिन जो बीच में होता है हमने सीधे उसी कोण को लिख दिया टी। ये बराबर है, ये हम लोग के पास दिया है। ठीक है, ये दिया है। ठीक है ना दोस्त, ये दिया है हम लोगों के पास। और बोल रहा है दर्शाइए कि त्रिभुज आर पी क्यू समरूप है आर टी एस, आर पी क्यू समरूप है आर टी एस में प्रूव करना है। तो देखिए एक कोण हमें ऑलरेडी बराबर दे रखा है, बराबर दे रखा है। अब हम चलेंगे त्रिभुज आर पी क्यू, आर पी क्यू और त्रिभुज आर टी एस में चलेंगे। ठीक है, अब ये बताइए जो कोण आर पी क्यू है, त्रिभुज आर पी क्यू है, जो त्रिभुज आर पी क्यू है और आर टी एस है। अब इस त्रिभुज में कौन सा कोण बराबर आ रहा है?
आप देखेंगे जब आर पी क्यू पढ़ रहे हैं ना त्रिभुज, देखिए इसमें कोण आर दोनों में दिख रहा है, तो कोण आर बराबर हो जाएंगे कि नहीं। कोण आर पी क्यू और आर टी एस, जब दोनों त्रिभुज को हम पढ़ रहे हैं तो इसमें आर उभयनिष्ठ आ रहा है, मतलब दोनों त्रिभुज में आर जो कोण है वो उभयनिष्ठ आ रहा है। तो यहां से हम कह सकते हैं कि कोण आर बराबर हो जाएगा कोण आर बराबर हो जाएगा कोण आर के, रीजन उभयनिष्ठ है, उभयनिष्ठ है। ठीक है, क्लियर हुआ दो। तो हमने और एक ऊपर कोण दिया है कोण पी बराबर कोण टी, ये दिया था ऊपर हम लोग, ये दिया है। तो यहां हम कह सकते हैं क्या कि अगर एक त्रिभुज है, सॉरी दो त्रिभुज है, इसमें दो त्रिभुजों का दो कोण बराबर है, ठीक है, तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। आप लोग को पता है, अगर मान लीजिए ये 70 है, ये 80 है, ये भी 70 है और ये भी 80 है, तो त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 होता है कि नहीं। आप बोलोगे जी सर, तो ये देखिए 70 और 80 150 हो जाएगा, और 150 में 30 जोड़ देंगे तो 180 हो जाएगा, यहाँ पर भी 30 हो जाएगा। तो देखिए जब दो त्रिभुजों में जब दो कोण बराबर हो तो तीसरा कोण ऑटोमेटिक बराबर हो जाता है। ठीक है, तो हम ये कह सकते हैं दोस्त कि ए एंगल कसौटी से, चाहे ट्रिपल एंगल बोलिए चाहे डबल एंगल, बात एक ही है। एंगल कसौटी से हम लोग के जो त्रिभुज हो जाएंगे, त्रिभुज आर पी क्यू समरूप हो जाएंगे त्रिभुज आर टी एस के। ये हम लोग को प्रूव करना था, हम लोगों ने प्रूव कर दिया है, प्रूव्ड हो चुका है। यही तो प्रूव करना था। यहाँ पर लिख लीजिएगा दोस्त, सॉरी मैं भूल जाता हूँ बार बार, कि सिद्ध करना है, मैं भूल जाता हूँ, लिख लीजिएगा इसके नीचे। ठीक है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, जो सिद्ध करना है लिख लेंगे। सिद्ध करना है त्रिभुज आर पी क्यू समरूप दिखाना है त्रिभुज आर टी एस के, ये हमें सिद्ध करना था। ठीक है, यहाँ पर नीचे लिख लीजिएगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी इजीली क्लियर हो गया। तो बस दोस्त आज के लिए इतना ही, जैसा मैंने कहा था क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 5 तक सॉल्व कर लिया हमने। वीडियो कैसी लगी आप लोग को, अपना फीडबैक मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। और दोस्त अपना अटेंडेंस, जिन्होंने लास्ट तक देखा, अपना अटेंडेंस मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, मिलूंगा फ्रेंड्स अब कल इसके आगे के क्वेश्चन लेकर। तब तक के लिए नमस्कार दोस्त, जय हिंद जय भारत।